तो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस प्रोसेस में कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को पहले गेस करते हैं कि आई थिंक ये ऐसे हो सकता है। फिर वो उसको प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करना भी एक तरह से गेस करना है, लेकिन वो हाइपोथेसिस के ज़रिए जो है उसको गेस करना होगा। और जो वो गेस करेंगे उसको ज़रूरी है कि वो लॉजिकल हो, मतलब कोई भी इधर से उधर से ऐसी वैसी बात नहीं कर देनी, उसको लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वो अब जो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया उसको वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि हम लोगों ने बोला है कि ये ऐसे है, तो क्या वाकई ये ऐसे है। वो विजनरी भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मतलब वो देख के भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक्सपेरिमेंट करके भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो हमने कहा आया ये इसी तरह है, ये प्रिडिक्शन हमारी गलत है। और जो ये ऑब्ज़र्वेशन या एक्सपेरिमेंट होगा ये बेस करेगा प्रिडिक्शन पे, प्रिडिक्शन की बेस पे ये एक्सपेरिमेंट होगा। इसीलिए जो प्रिडिक्शन है उसको लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास उसके स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स में सबसे पहले टेस्टिंग आइडियाज़, मतलब आइडिया को टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी सब स्टेप है उसमें हमारे पास है आस्क का क्वेश्चन। जाहिर है कि जब हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे या उसे देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले कोई भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। जब तक हमारे माइंड में क्वेश्चन बिगिन नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा कुछ भी कर नहीं सकेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने सुना कि जो हमारे पास पेजेस हैं वो प्रिपेयर होते हैं प्लांट्स से। सो ये ठीक है या गलत है, ये हमारे पास एक गेस होगा कि ये ठीक है या फिर ये गलत है, ये हमारे पास गेस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, हम लोग डिफरेंट हाइपोथेसिस देखेंगे, हम लोग साइंटिस्ट की रिसर्च हिस्ट्री देखेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमने गेस किया, जो हमने प्रिडिक्ट किया, क्या वो ठीक है या नहीं है। ये हमारा बैकग्राउंड रिसर्चेज़ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड रिसर्चेज़ में हम लोग यही देख रहे हैं ना कि हमसे पहले कितने साइंटिस्ट ने इस चीज़ को नोट किया, ऑब्ज़र्व किया और कितने साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया। जाहिर है अगर कोई भी चीज़ है वो उस साइंटिस्ट ने काम किया, उसमें उसकी मिस्टेक्स होंगी, तो वो रिसर्च हिस्ट्री इसीलिए होती है कि जो पहले साइंटिस्ट ने जो मिस्टेक्स की हैं वो दोबारा ना की जाए। उन चीज़ों को पहले से नोट करके हम लोग उस पर फर्दर वर्क स्टार्ट करें। नेक्स्ट है कि हम लोग एक हाइपोथेसिस को डिराइव करेंगे, जो हम लोग उसके बैकग्राउंड रिसर्चेस को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। कोई भी हाइपोथेसिस है वो हम लोग उस तरह बनाएंगे कि हम लोगों ने जो भी नॉलेज ऑब्टेन किया था, जबकि हम लोग किसी आंसर को कोई आंसर ढूंढ रहे थे, हम लोग बैकग्राउंड रिसर्च कर रहे थे, तो जो नॉलेज हम लोगों ने गेन किया, ऑब्टेन किया, उससे हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस एक गेस होता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस जो है वो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन होती है आपके क्वेश्चन की कि जिसको आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। एक गुड हाइपोथेसिस जो होता है वो हमें प्रिडिक्शन बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा होगा। जब हम लोग कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं या प्रिडिक्शन, तो हम लोग इफ़ और देन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट एक टेस्ट होता है। इसको हम लोगों ने प्रिडिक्शन दी होती है, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो ठीक है या गलत है, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करना, वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये देखने के लिए कि आया हमारी प्रिडिक्शन ठीक है या नहीं है। और जब हम लोग जाहिर है एक बार एक्सपेरिमेंट करने से कभी भी जो प्रिडिक्शन है या हाइपोथेसिस है वो करेक्ट नहीं होती, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज करना पड़ता है। सो जब भी हम लोग कोई चीज़ चेंज करेंगे तो एक टाइम पे हम लोग सिर्फ एक फैक्टर को ही चेंज करेंगे। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सब कंडीशंस को सेम रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने कहा था कि हम कहते हैं कि जो पेजेस होते हैं वो हम लोग प्लांट्स से बनाते हैं। तो जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ हम लोगों ने डिफरेंट प्लांट्स लिए थे, डिफरेंट प्लेसेस के प्लांट्स लिए थे। और जब हम लोग उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो पेजेस हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, कुछ जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ जो है उनकी क्वालिटी डल है। अब हम लोगों ने डिफरेंट प्लांट्स यूज़ किए
और डिफरेंट प्लेसेस के प्लांट्स यूज़ किए, ठीक है। प्लांट्स भी डिफरेंट हैं, उनकी प्लेसेस भी डिफरेंट हैं, तो हम लोग एक साथ ही प्लांट्स की प्लेसेस और प्लांट्स को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग या तो प्लांट्स को चेंज करेंगे, मीन्स दैट कि हम लोग अगर एक प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लोग दूसरा प्लांट यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग उसकी प्लेस को चेंज करेंगे, ठीक है। कि हम लोगों ने अब इस जगह का नहीं बल्कि इस जगह का प्लांट उठाना है और उसको देखना है, ठीक है। मतलब एक टाइम पे जब हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एट अ टाइम ओनली वन कंडीशन कैन बी चेंज्ड, ऑल कंडीशंस विल रिमेन सेम। मतलब सिर्फ ओनली वन कंडीशन जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब वो आप पे है कि आप लोग कौन सी कंडीशन चेंज करते हैं, बट ओनली वन कंडीशन विल बी चेंज। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आउटकम है। आउटकम होता है जो कि हम लोग उस एक्सपेरिमेंट से, उस टेस्ट से हासिल करते हैं। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं तो हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, बल्कि एक बार एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों ने उसको छोड़ नहीं देना। कभी भी कोई अगर हमारे पास लॉ थ्योरी बनती है तो वो एक बार एक्सपेरिमेंट करने से या कुछ भी हम लोगों के पास आता है इतने साइंटिफिक मेथड से गुजर के, तो उसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार नहीं किया जाता बल्कि उसको बार बार रिव्यू किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने एक ही एग्ज़ाम्पल ली थी प्लांट्स की और पेजेस की, पेपर्स की। सो हम लोग अगर हम लोगों को किसी एक जगह का, एक प्लेस का और वहाँ के जो प्लांट्स हैं वहाँ का पेपर अच्छा मिल रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो हम लोग उसको अगेन एंड अगेन टेस्ट करेंगे। एक ही बार टेस्ट करने से हम लोग इसका ये कंक्लूजन नहीं देंगे कि इसी जगह की क्वालिटी पेपर्स में अच्छी होगी, बल्कि हम लोग उसको अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके जो फैक्टर्स हैं उनको सेम रखना है। पहले हम लोगों ने जो कंडीशंस चेंज किए हैं वो कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, मतलब जैसे कि हम लोगों ने प्लेस चेंज कर दी है तो वो प्लेस चेंज होगी एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जो बाकी सारे कंडीशंस हैं वो सेम रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज योर डेटा एंड ड्रा कंक्लूजन। अब हम लोगों ने कंक्लूजन बनाना है। अगर तो जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो हमारे हाइपोथेसिस से या प्रिडिक्शन से मिलते हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मींस दैट हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेट थी, देन इट विल ड्रा कंक्लूजन, हमारे पास कंक्लूजन बनेगा। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कंप्लीट होती हैं एक्सपेरिमेंट्स तो हाइपोथेसिस वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। वो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके रिज़ल्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते, और जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो एक्यूरेट नहीं होती। इस केस में जो साइंटिस्ट होते हैं वो दोबारा से एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस या फिर प्रिडिक्शंस बनाते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ली थी उसी से वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं कि अगर हमसे ये गलत हुआ तो ये मतलब हम लोगों ने अगर ये प्रिडिक्ट किया था यहाँ पे ये रिज़ल्ट गलत आ रहा है तो हमारी क्या गलती आ रही है, हमने कहाँ से ऐसा कुछ छोड़ दिया, कोई ऐसी मिस्टेक हुई हमसे जो हमारे पास ये गलत आ रहा है। वो सारा दोबारा से कंक्लूड करके तो न्यू हाइपोथेसिस के ज़रिए दोबारा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है बार बार। लेकिन अगर जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट करती है, प्रिडिक्शन एक्यूरेट है, तो जो साइंटिस्ट होंगे वो उसको दोबारा टेस्ट करेंगे, लेकिन न्यू वेज में, दोबारा से न्यू वे में उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। कि अगर एक तरीके से ये ऐसे ठीक हो रहा है तो क्या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं, कोई और वेज हैं जिनसे ये ठीक होगा, मतलब इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा। इसके अलावा जब कोई साइंटिस्ट होते हैं उनके रिज़ल्ट एक्यूरेट आ जाते हैं तो वो रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं अपने रिज़ल्ट्स की, अपने एक्सपेरिमेंट्स की, और जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट होते हैं वो उसको पब्लिश करते हैं अपने फाइनल रिपोर्ट में और साइंटिफिक बोर्ड्स में, ठीक है। मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों ने एक फॉर्मल रिपोर्ट राइट की है और उसकी एक ओरल प्रेजेंटेशन को परफॉर्म किया, तो क्या जो आप लोगों का वो सारा था, मतलब आपकी रिपोर्ट परफॉर्म हुई है, सॉरी प्रेजेंटेशन परफॉर्म हुई है, ओरल प्रेजेंटेशन, तो जो आपकी फाइंडिंग्स थी, जो आप लोग मालूम करना चाह रहे थे, क्या आपका एक्सपेरिमेंट उसके लिए ठीक है, वो एक्यूरेट है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपने जो सोचा, आपने जो गेस किया क्या वो ठीक है या नहीं है।